हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे जेवीपी। नाम से ही पता चल रहा है जुगुलर वीनस प्रेशर, मतलब जे से जुगुलर, वेन का प्रेशर। अब ये हम क्यों नापते हैं? क्योंकि हमको जानना है राइट एट्रिया का प्रेशर। राइट एट्रिया या राइट हार्ट में क्या प्रेशर चेंजेस चल रहा है, वो अगर हमको मेजर करना है तो वो हमको ऊपर फर्दर कंटिन्यूएशन राइट हार्ट का क्या है, सुपीरियर होने के बाद उसका फर्दर कंटिन्यूएशन क्या है, जुगुलर वेन। जुगुलर वेन दो तरह की होती है, एक तो एक्सटर्नल और एक इंटरनल जुगुलर वेन। ठीक है, तो उसमें से राइट साइड की इंटरनल जुगुलर वेन में हम प्रेशर नापते हैं। जैसे कि मैंने बोला, क्यों, वाई, बिकॉज इट इज़ अ मिरर इमेज ऑफ राइट हार्ट। राइट हार्ट में क्या प्रेशर चेंजेस चल रहा है वो पता चल जाएगा। वेयर टू मेजर? इन राइट इंटरनल जुगुलर वेन। नॉर्मल जुगुलर वीनस प्रेशर कितना होता है? 2 to 5 mm ऑफ एच जी, या तो 5 to 8 सेंटीमीटर ऑफ H2। ये दोनों वैल्यू आपको याद रखनी है क्योंकि दोनों एग्जाम में आ सकती है। कैसे मेजर करते हैं? टू स्केल टेक्निक से। अब इसके लिए तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जेवीपी, जुगुलर वेन का प्रेशर होता है वो इनवर्ड होता है, इस वजह से वो फील नहीं होगा, पाल्पेशन पे फील नहीं होगा। यहाँ पे आपको जो भी फील होता है ये स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड के आगे की तरफ, तो वो कैरोटिड पल्स होती है। जो ऐसे दो इंडेक्स और मिडल फिंगर से आप जो भी पल्स को पाल्पेट करते हो वो कैरोटिड पल्सेशन होती है, वो जेवीपी नहीं है। जेवीपी कहाँ दिखती है? जेवीपी ये ऐसा करो, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड के दोनों हेड है, दोनों हेड के बीच में ये ट्राइंगल फॉर्म होता है, वहाँ पे सिर्फ दिखती है, वो फील नहीं होगी। फील होगी जब जेवीपी रेज्ड होगी, वो सर्टेन पैथोलॉजी में होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये याद रखना है कि जेवीपी ओनली सीन नॉट फेल्ट। अब मेजर करने के लिए आपको दो स्केल, टू स्केल टेक्निक नाम से पता चल रहा है, दो स्केल का यूज़ होगा। पहली स्केल आपको रखनी है स्टर्नम के स्टार्टिंग पॉइंट पे, यहाँ पे स्टर्नम स्टार्ट हो रहा है तो पहली स्केल ऐसे रखोगे, और दूसरी स्केल आपको जहाँ पे जेवीपी दिख रही है उसके अकॉर्डिंग दूसरी स्केल आपको रखनी है। अब दोनों के बीच में जो एंगल बना, दोनों स्केल के बीच में, ये पहली वाली स्केल है, ये दूसरी वाली स्केल, दोनों स्केल के बीच में ये जो पॉइंट आया, मान लो कि 3 सेंटीमीटर, तो उसका प्रेशर हो गया 3 सेंटीमीटर ऑफ H2। ठीक है, मेजोरिटी पब्लिक में ये प्रेशर आएगा 5 के करीब। ठीक है, 5 to 8 सेंटीमीटर ऑफ H2 है, उसमें 5 सेंटीमीटर ऑफ H2 आएगा। अब जैसे कि मैंने बोला, कैरोटिड आर्टरी, आर्टेरियल पल्सेशन होता है, वो आउटवर्ड होता है, वो बल्ज करती है, आर्टरी बल्ज ऐसे ऐसे उसका पल्सेशन होगा, इस वजह से वो फील होती है ऑन पाल्पेशन। आर्टेरियल प्रेशर होता है वो फेल्ट कर सकते हो। बट जेवीपी वीनस प्रेशर है, तो वीनस प्रेशर ऐसे इनवर्ड, वेन को ऐसे इनवर्डली, इनवर्ड मतलब खींचेगा अंदर की तरफ, तो वो सिर्फ आपको पल्सेशन दिखेगी, फील नहीं होगी पाल्पेशन पे। ठीक है, अब कोज्ड ऑफ रेज जेवीपी, रेज मतलब पैथोलॉजिकल है ऑब्वियसली। कौन कौन से केसेस? आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब जो ब्लड का नॉर्मल पाथवे है, राइट एट्रिया में से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर लंग्स में जाएगा, उस जगह पे कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो नॉर्मल सी बात है, राइट एट्रिया को कंपनसेट करने के लिए अपना प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, और वही प्रेशर तो हम नाप रहे हैं जुगुलर वेन में, राइट एट्रिया का। तो ऐसे कौन कौन सी कंडीशन है? ट्राइकस्पिड स्टीनोसिस, अगर यहाँ पे वाल्व स्टीनोज्ड है तो राइट एट्रिया को उसको कंपनसेट करने के लिए ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, तो उसमें रेज्ड जेवीपी मिलेगा। सेम टू सेम पल्मोनिक वाल्व अगर स्टीनोस है तो वो भी जेवीपी बढ़ेगा। अगर पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन है, आर्टेरियल हाइपरटेंशन है, तो राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रिया, सबका प्रेशर बढ़ेगा। सेम टू सेम अगर राइट वेंट्रिकल फेलियर है तो राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, तो उसको कंपनसेट करने के लिए राइट एट्रिया को ज़्यादा प्रेशर से काम करना पड़ेगा। तो वही हमको जुगुलर वेन, वही तो नाप रही है राइट एट्रिया का प्रेशर, तो जुगुलर वेन में वो प्रेशर चेंजेस दिखेगा। तो रेज्ड जेवीपी, आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, पल्मोनिक स्टेनोसिस, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन और राइट वेंट्रिकल फेलियर। आगे और भी पैथोलॉजी आएगी, बट पहले हम देख लेते हैं जेवीपी वेव। यही एग्जाम के लिए भी पूछा जाता है कि जेवीपी वेव कैसे बनती है, ए वेव किससे बनती है, सी, वी, एक्स और वाई डिसेंट किस में दिखता है और कैसे दिखता है। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे वी से। याद रखना है वी वेव को कैसे याद रखोगे? वीनस रिटर्न। अगर राइट एट्रिया में ब्लड आया तो ब्लड आएगा तो प्रेशर बढ़ेगा राइट एट्रिया का, क्योंकि नीचे वाल बंद है, ट्राइकस्पिड वाल अभी बंद है। तो वी वेव फॉर्म होती है वीनस रिटर्न से। अब वीनस रिटर्न, राइट एट्रिया फुल ब्लड से भर गया, उसके बाद क्या होगा? डायस्टोल होगा। डायस्टोल किसका होता है? वेंट्रिकल का। सिस्टोल और डायस्टोल हम जो भी बोलते हैं वो वेंट्रिकल का बोलते हैं। तो अर्ली डायस्टोलिक फेज, वीनस रिटर्न के बाद अर्ली डायस्टोलिक फेज आता है, उसमें क्या होगा? राइट वेंट्रिकल है वो डायलेट होगा, उस वजह से ऊपर का जो ट्राइकस्पिड वाल है वो ओपन हो जाएगा, उस वजह से जो भी ब्लड राइट एट्रिया में था वो पेसिवली, मैं बोल रहा हूँ वर्ड पे ध्यान रखना, पेसिवली, पेसिवली राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। ठीक है, तो राइट एट्रिया में ब्लड सीधा राइट वेंट्रिकल में आ गया, तो उस वजह से राइट एट्रिया का प्रेशर कम हो जाएगा, तो हमको नेगेटिव वेव मिलेगी, जो कि है वाई डिसेंट बोलते हैं उसको। पहले वीनस रिटर्न से वी वेव मिली, उसके बाद नेगेटिव वेव मिलेगी जो कि वाई डिसेंट है, वो किससे मिलेगी? अर्ली डायस्टोल में। आपको ये याद रखना है कि वाई डिसेंट किस में मिलता है, तो कि अर्ली डायस्टोल में। वी से तो याद रह जाएगा वीनस रिटर्न, वीनस रिटर्न में वी वेव आती है। सेम टू सेम ए वेव कब आती है? ए वेव आती है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में। वाई के बाद कौन सी वेव आएगी? ए वेव। एट्रिया, अगर एट्रिया में से पेसिवली जो ब्लड आ गया उस वजह से राइट एट्रिया का प्रेशर अभी कम हुआ था, अब राइट एट्रिया जो भी बचा कुचा 30% समथिंग ब्लड बचा रहता है, वो एक्टिवली राइट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसके लिए तो प्रेशर चाहिए, तो राइट एट्रिया का प्रेशर बढ़ेगा, उससे कौन सी वेव आएगी? ए वेव, पॉजिटिव वेव आएगी। प्रेशर बढ़ेगा तो पॉजिटिव, प्रेशर कम होगा तो नेगेटिव, सिंपल फंडा। उसके बाद क्या होगा? अब ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाएगा, अब वेंट्रिकल खुद अपना प्रेशर बढ़ाएगा, क्योंकि वेंट्रिकल का प्रेशर होता है 5 mm Hg, और उसके बाद उसको इजेक्ट कहाँ करना होता है? पल्मोनिक वेन
पल्मोनिक ट्रंक में आगे जाके, तो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से उसको कंपनसेट करने के लिए आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन वाला फेज स्टार्ट होगा। मतलब आइसोवॉल्यूमेट्रिक का मतलब दोनों वाल बंद है, आगे की तरफ वो जो पल्मोनिक वाल बंद है और पीछे ट्राइकस्पिड वाल बंद है। तो राइट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ रहा है, राइट एट्रिया का नहीं। और हम जेवीपी किस में नाप रहे थे? राइट एट्रिया का प्रेशर, ठीक है। तो ये जो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन हो रहा है, इस वजह से ट्राइकस्पिड वाल्व हल्का सा बल्ज करेगा। मतलब ट्राइकस्पिड वाल्व ऐसे बल्ज करेगा, ऐसे होना चाहिए नॉर्मल, बट ऐसे थोड़ा सा बल्ज करेगा। उस वजह से क्या होगा? ट्राइकस्पिड वाल्व बल्जिंग की वजह से राइट एट्रिया का हल्का सा प्रेशर बढ़ेगा। उस वजह से एक पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आएगा। ये ए वेव होगी, उसके बाद ये हल्का सा पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, ये है सी वेव, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व बल्जिंग। कौन से फेज में होगा? आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन में, ठीक है। यहाँ तक आपको पता चल गया कौन कौन सी वेव होगी। वी वेव होगी, वाई डिसेंट हो गया, ए वेव होगी और सी वेव होगी, ठीक है। अब सी वेव के बाद एक वापस से एक डिसेंट आएगा, एक्स डिसेंट। वो कैसा आएगा? आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन स्टार्ट चालू है, उसी टाइम पे राइट एट्रिया वापस से प्रिपेयर होगा, वापस से ब्लड लाने के लिए प्रिपेयर होगा। तो क्या करेगा? एट्रिया रिलैक्स होगा, एट्रिया रिलैक्स होगा, उसके बाद ही तो ब्लड आएगा वापस से, ये वीनस रिटर्न वाला फेज चालू होगा। तो जो एट्रिया रिलैक्स हो रहा है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन हो रहा है, वो वेंट्रिकल में हो रहा है, और एट्रिया खुद को रिलैक्स कर रहा है, डायस्टोल कर रहा है एट्रिया अपना। तो उससे क्या होगा? राइट एट्रिया का प्रेशर कम होगा, तो उससे वापस से एक नेगेटिव डिफ्लेक्शन आएगा, जिसको हम बोलते हैं एक्स डिसेंट। तो अब हम वी से पढ़े थे, वी कैसे आती है? वीनस रिटर्न, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। उसके बाद अर्ली डायस्टोल फेज चालू होगा, उसमें क्या होगा? पैसिवली ब्लड चला जाएगा वेंट्रिकल में, उस वजह से राइट एट्रिया का प्रेशर कम हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? राइट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बचा कुचा ब्लड को वेंट्रिकल में भेजने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेगा। उससे क्या होगा? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से ए वेव आएगी। उसके बाद क्या होगा? साइमल्टेनियसली जब आइसोवॉल्यूमेट्रिक राइट एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, फिर वेंट्रिकल क्या करेगा? आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करेगा, अपने में प्रेशर बढ़ाएगा, उस वजह से ट्राइकस्पिड वाल्व की बल्जिंग होगी, उस वजह से एक पॉजिटिव डिफ्लेक्शन छोटा सा आएगा, उसको क्या बोलेंगे? सी वेव। उसके बाद क्या हुआ? सी वेव के बाद जब आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन चालू है, तब एट्रिया क्या कर रहा है? एट्रिया रिलैक्स हो रहा है, उस वजह से एक नेगेटिव डिफ्लेक्शन आया, उसको क्या बोलेंगे? एक्स डिसेंट, ठीक है। उसके बाद वापस से वीनस रिटर्न और वाई डिसेंट हो गया। ये होगी जीवीपी पूरा का पूरा। इसमें से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? ट्राइकस्पिड वाल्व बल्जिंग से कौन सी वेव आती है? सी वेव। कौन से फेज में दिखती है? आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। बाकी तो आपको याद है, ए वेव किस में दिखेगी? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। वी वेव वीनस रिटर्न। एक्स डिसेंट पूछा जाता है एट्रियल रिलैक्सेशन में, डिसेंट है तो प्रेशर कम किस किस कंडीशन में होता है वैसे याद रखना है, एट्रियल रिलैक्सेशन में। वाई डिसेंट अर्ली डायस्टोल में होता है, सिंपल।